यस स्टूडेंट्स, अब है एक्सरसाइज 1.2। जैसा कि हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में किया था कि रियल नंबर्स दो तरह के होते हैं, रैशनल और इरेशनल। तो जो रियल नंबर्स की सेकंड टाइप है दैट इज़ इरेशनल नंबर्स, वो नंबर्स हैं जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। एग्जाम्पल अगर इसका मैं दूँ तो जैसे पाई है, वैल्यू ऑफ पाई, और उसके बाद प्राइम नंबर्स का स्क्वायर रूट जैसे कि √2, √3, √5 एक्सेट्रा, √2, √3, √5, ये सारे क्या हैं? इरेशनल नंबर्स। अब एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन ट्रू फॉल्स है, तो इसका फर्स्ट पार्ट है एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। तो ये ट्रू है क्योंकि हमने कहा था कि जो रियल नंबर्स हैं वो रेशनल और इरेशनल दोनों से मिलकर बने हैं, तो हर रेशनल नंबर तो रियल होगा ही। सेकेंड, every point on number line is of the form root m where m is a natural number। कि नंबर लाइन के ऊपर जो भी पॉइंट है उसको हम रूट m की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं where m is a natural number। इट इज़ फॉल्स, क्योंकि नंबर लाइन के ऊपर नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं और नेगेटिव नंबर्स का जो स्क्वायर रूट, नेगेटिव नंबर को हम किसी पॉजिटिव नंबर के स्क्वायर रूट की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि नेचुरल नंबर्स जो हैं वो हमेशा पॉजिटिव ही होते हैं। थर्ड है बेटा, एवरी रियल नंबर इज इरेशनल, हर रियल नंबर इरेशनल होता है। तो ये भी फॉल्स है क्योंकि रियल नंबर जो हैं वो रेशनल भी हो सकते हैं और इरेशनल भी, सिर्फ इरेशनल नहीं हो सकते। सेकंड सम है, आर स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट इरेशनल होता है? अगर नहीं तो एक ऐसा एग्जाम्पल दो जिसमें कि किसी नंबर का स्क्वायर रूट रेशनल हो। तो इसका आंसर है नो। सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का जो स्क्वायर रूट है वो इरेशनल नहीं होता। मैंने बताया था सिर्फ प्राइम नंबर्स का स्क्वायर रूट इरेशनल होता है। जैसे अब 4 प्राइम नंबर नहीं है और 4 का स्क्वायर रूट है 2, तो 2 इज अ रेशनल नंबर। सिमिलरली 9 का स्क्वायर रूट 3 भी एक रेशनल नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, शो दैट √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। √5 एक इरेशनल नंबर है, इसको नंबर लाइन के ऊपर एक्सप्रेस करना है, जिसको कि हम पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से एक्सप्रेस करेंगे। हमें पता है कि अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊं और उसकी लेग्स 1 और 2 हों तो हाइपोटेन्यूज क्या आएगा बेटा हमारे पास? √5। पाइथागोरस थ्योरम आप लोग 8th स्टैंडर्ड में कर चुके हो तो क्लियर होगा। अब इसको ड्रॉ कैसे करेंगे? सबसे पहले हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। नंबर लाइन के ऊपर हम पॉइंट्स लेंगे जैसे कि हम करते हैं, और ये जो पॉइंट्स हम इक्वल डिस्टेंस पर ले रहे हैं, ये जरूरी नहीं है कि 1 सेंटीमीटर ही डिस्टेंस होना चाहिए इनके अंदर। ये सारे पॉइंट इक्वी डिस्टेंट होते हैं, चाहे डिस्टेंस इनके बीच में तुम कुछ भी लो, 1 लो, 2 लो, 3 सेंटीमीटर लो, कुछ भी लो, लेकिन जो दो पॉइंट्स के बीच में लोगे डिस्टेंस, सभी पॉइंट्स के बीच में उतना ही डिस्टेंस लेना है और वो 1 यूनिट होगा, 1 यूनिट। तो नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद हमने इसके ऊपर ये ली 0, 1, 2 और इस तरफ इसके नेगेटिव नंबर्स हैं। अब हम 0 से 2 तक एक पॉइंट लिया मैंने बी, ओ बी, इसकी लेंथ कितनी हुई? 2 यूनिट्स। अब बी पर हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। इसको आप प्रोटेक्टर की हेल्प से, जिसको हम डी भी बोलते हैं, उसकी हेल्प से बना सकते हो। ये एंगल बनाने के बाद मैं बी पॉइंट पर कंपास रख के एक 1 यूनिट की आर्क लगाऊंगी और इसको नाम दूंगी मैं ए को मैं ओ से ज्वाइन कर लूंगी। जैसा कि अब क्लियर हो गया, ओ भी है हमारा 2 यूनिट्स और ओ है हमारा 1 यूनिट। तो पाइथागोरस थ्योरम से जैसे मैंने एक्सप्लेन करा है, इस राइट एंगल ट्रायंगल का ये जो हाइपोटेन्यूज है ये आ जाएगा √5 यूनिट। मतलब ओ ए की लेंथ क्या है? √5 यूनिट। अब मैं ओ पे कंपास की मेटल टिप रख के, इस तरह से ये मेटल टिप रख के, ए पर पेंसिल रख के ये एक आर्क लगाऊंगी जो मेरी नंबर लाइन को सी पर मिलेगी, और ये जो सी पॉइंट है ये मेरा √5 को रिप्रेजेंट करेगा। √5 जैसे कि आप छोटी 8th क्लास में आपने डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया हुआ है, उस तरीके से जब तुम इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करोगे तो जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग यहाँ पर वही वैल्यू आएगी। तो हमने यहाँ पर √5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। थैंक यू।